नमस्कार। अर्थव्यवस्था अगर देश की डामाडोल हो जाए तो सत्ता पर असर नहीं पड़ता है। अर्थव्यवस्था अगर डूबने लगे तो किसी राज्य की सत्ता या देश की सत्ता पलटती नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था डूबती परिस्थितियों में देश को ही डुबा देती है। क्या ऐसी परिस्थिति में यह देश आकर खड़ा हो गया है जहां पर राज्यों को जीतना, सत्ता बनाना राजनीति का पराक्रम कहलाता है, और वहां पर कोई हार जाता है तो कहते हैं राजनीति छोड़ दीजिए, आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, आप किसी राज्य पर काबिज नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप राज्य पर काबिज हो सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था अगर नहीं संभाल सकते हैं तो फिर कौन क्या कहेगा। मौजूदा वक्त शायद इस वक्त की सबसे बड़ी निशानदेही यही कहता है कि देश की अर्थव्यवस्था को मोदी सत्ता ने किस तरीके से डुबो दिया है, इसका प्रति महीने अब जिक्र होने लगा है। इससे पहले जिक्र होता था हर बरस, यानी वित्तीय वर्ष के मद्देनजर, और बजट के जरिए आकलन किया जाता था कि इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में कोई सरकार कितनी सक्षम है। लेकिन महीने दर महीने अगर देश के भीतर बाहर से सामान मंगाने की परिस्थितियां बड़ी होती चली जाए, यानी इंपोर्ट बढ़ता चला जाए, एक्सपोर्ट जिन भी क्षेत्रों में हो रहा था वो कम होता चला जाए, बैंकों के भीतर जो स्कैम या फिर घोटाले या फिर बैंकों का पैसा लूटने की परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं आए या फिर उसमें भी इजाफा होने लगे। इतना ही नहीं, इन परिस्थितियों के मद्देनजर दुनिया के सामने भारत की करेंसी कमजोर होती चली जाए, और तो और परिस्थितियां जब और विकट होंगी तो संकट अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों पर मंडराएगा जो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी, रोजगार, पेट भरने से जुड़ा हो। संकट वहां पर भी हो और महीने दर महीने स्थितियां विकट हो रही हो तो फिर राजनीति कौन छोड़ेगा, सत्ता कौन छोड़ेगा। और ये सब तो बड़ी छोटी बातें हैं। सत्ता पास में रहेगी, चुनाव जीत जाएंगे तो संभाल लेंगे, यही वो शिगुफा है जो भारत की राजनीति में लगातार चलता है। लेकिन आज जरा परत दर परत परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि स्थितियां इस देश की नाजुक हो रही है अर्थव्यवस्था को लेकर।